देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में पंचायत चुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। आगरा के काउंटिंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। कोरोना काल में हो रही मतगणना में बरेली से सामने आई डरावनी तस्वीरें। सैकड़ों की संख्या में मतगणना स्थल पर लोग मौजूद। लोगों में नहीं कोरोना का डर, खुलेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर के मतगणना केंद्रों पर मास्क लगाकर तो दिखे लोग, लेकिन सामाजिक दूरी रही नदारद। पुलिस का सख्त पहरा होने के बाद भी कोरोना से बेखौफ लोग। 10 ब्लॉकों में हो रही है मतगणना। गाजियाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। पुलिस की मौजूदगी में मतगणना केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों की लगी लंबी लाइन। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की अनदेखी। बागपत में मतगणना केंद्र के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पोलिंग एजेंटों की उमड़ी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। कानपुर के चौबेपुर में सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े प्रत्याशियों को 9 बजे तक अंदर जाने नहीं दिया गया। 1.5 घंटे की देरी के साथ शुरू हुई मतगणना। मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ाई गयी। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन। मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर भारी भीड़। पॉलिटेक्निक के अंदर पोलिंग एजेंट और प्रत्याशी भारी तादाद में इकट्ठा। सुल्तानपुर में 14 ब्लॉक समेत गणपत सहाय पीजी कॉलेज में काउंटिंग जारी। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात। मतगणना केंद्रों में कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। हाथरस में पंचायत चुनाव की मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल के दावे हवा हवाई। नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। 7 केंद्रों पर हो रही है वोटों की गिनती। बलिया में भी कोर्ट के आदेश की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। बढ़ते संक्रमण के बावजूद मतगणना केंद्रों पर लगी भारी भीड़। एक दूसरे से सटते हुए खड़े हैं मतगणना कर्मी। श्रावस्ती में काउंटिंग के दौरान नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जबुना मतगणना केंद्र पर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भारी संख्या में मतगणना केंद्र के बाहर इकट्ठा हुए पोलिंग एजेंट। कौशाम्बी में ओसा मंडी मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एक दूसरे से सटकर खड़े हुए लोग। जिला प्रशासन बेखबर। जिले में 8 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में मतगणना केंद्र पर भारी लापरवाही। काउंटिंग के लिए पोलिंग एजेंटों का लगा तांता। मतगणना एजेंटों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। सैनिटाइजर और पानी की बोतल पर लगाया बैन। फिरोजाबाद के सिरसागंज मंडी स्थल में लापरवाही। मतगणना केंद्र के बाहर कोविड नियमों का पालन नहीं। काउंटिंग सेंटर पर पोलिंग एजेंटों की लंबी लाइन। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से जारी है वोटों की गिनती। बीजेपी की तरफ से महेश जीना है उम्मीदवार। कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली है प्रत्याशी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी आज सबकी नजरें। बंगाल में ममता और बीजेपी आमने सामने। एग्जिट पोल्स में भी दिखी थी दोनों पार्टियों के बीच क्लोज फाइट। बंगाल की नंदीग्राम है सबसे हॉट सीट। पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आज। यहां कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच मुकाबला। केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। वाम दलों की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच अहम मुकाबला। असम में 126 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा कड़ी। तमिलनाडु चुनाव 2021 के नतीजे आज होंगे घोषित। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में हुई थी वोटिंग। लोकसभा की 4 सीटों और 13 विधानसभा सीटों के लिए आ जाएंगे नतीजे। 13 राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर हुए थे उपचुनाव। 13 विधानसभा सीटों पर हुए थे 17 अप्रैल को चुनाव। गोंडा में 2 पक्षों में लाइव मारपीट। खेत में सांड भगाने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। लीला भवनी गांव की घटना। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उधम सिंह नगर के झगड़पुरी गांव में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर मौजूद भीड़ ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल।
दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में 3,92,488 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 3,689 मौतें हुई। वहीं 3,07,865 लोगों ने कोरोना को हराया। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1,95,57,457 हो गया। अब तक 2,15,542 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 33,49,644 हो गई। कोविड-19 के लिए 1 मई तक 29,01,42,339 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से शनिवार को 18,04,954 सैंपल की टेस्टिंग हुई। अब तक 1,59,92,271 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर बोले राहुल गांधी। कहा, महामारी को लेकर वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी जारी की थी, सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। मेरा भी मजाक उड़ाया गया और अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लखनऊ के कृष्णानगर में घर में होम क्वारंटीन पिता पुत्र का मिला शव। पत्नी की हालत गंभीर, महिला को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद तीनों लोग घर में ही इलाज कर रहे थे। बहराइच मेडिकल कॉलेज से दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। ऑक्सीजन के लिए तड़प रही मां को मुंह से सांस देती नजर आई बेटी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गोरखपुर के राजघाट पुल पर टंगे हुए बैनर की फोटो वायरल। बैनर पर लिखा है, शवदाह पर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जा रहा है। कृपया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। हमीरपुर जिले में कोरोना टेस्ट कराने गए लोगों ने पुलिस से की अभद्रता। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए 2 द्रव्यों किया गिरफ्तार। हंगामे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। सीएम योगी आज प्रदेश के व्यापारियों के साथ शाम 6 बजे बातचीत करेंगे। कोरोना संकट काल को देखते हुए व्यापारियों से वर्चुअली संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृहनगर प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटर की शुरुआत की। इस क्वारंटीन सेंटर का संचालन बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी करेंगे। इस सेंटर में सभी सुविधाएं मुफ्त में होगी। जालौन के डीएम और एसपी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज की कमियों को दूर करने के लिए जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। मरीजों के लिए हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। एम्बुलेंस चालक ने कोविड शव को 3 किलोमीटर तक ले जाने के लिए 80,000 रुपए वसूलने की कोशिश की। एसडीएम के पहुंचने से वसूली का भंडा फूटा। झांसी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जनता के साथ लूट करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। नकली इंजेक्शन 30 से 40,000 में बेचा जा रहा था। बिजनौर में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। L2 वार्ड की ऑक्सीजन हुई खत्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर का मामला। रायबरेली में ऑक्सीजन और बेडों की किल्लत के चलते भाजपा पदाधिकारियों ने दिया जिला अधिकारी आवास पर धरना। जिला अधिकारी ने आनन फानन में सीडी और अपर जिला अधिकारी प्रशासन को बुलाया। धरने पर बैठे भाजपा पदाधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। डीएम कानपुर और सीएमओ की कार्यशैली से नाराज युवक साथियों संग उर्सला अस्पताल में धरने पर बैठा युवक। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लोगों को दिलवा रहा है। पीपीई किट पहनकर किया प्रदर्शन। कानपुर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए घूसखोरी का मामला आया सामने। प्राइवेट कर्मचारी का वीडियो वायरल वीडियो में कर्मचारी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए 400 रुपए मांगता दिखाई दिया। फतेहपुर के गौरी औरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजदूर दिवस पर सीएम योगी का तोहफा। श्रमिकों और कामगारों को मिलेगा 2 लाख का सुरक्षा बीमा। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर का भी ऐलान। प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और वहां की व्यवस्थाओं को लिया जायजा।
गोरखपुर में 18 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। देरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। सीएम योगी ने लखनऊ के अवंतीबाई हॉस्पिटल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में अभियान की शुरुआत की। सीएम की मौजूदगी में कुछ युवाओं को वैक्सीन लगाई गई, जिन्हें सीएम ने खुद काट दिया। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। नंद किशोर गुर्जर ने एडीएम सिटी के खिलाफ एसएसपी से की शिकायत। कहा, एडीएम सिटी ऑक्सीजन गैस की कर रहे कालाबाजारी। सिद्धार्थनगर में ब्लॉक परिसर में जमकर उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीकेंड लॉकडाउन के दिन ब्लॉक परिसर में नहीं हो रहा कोविड-19 के नियमों का पालन। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने कराया मृतक का दाह संस्कार। 18 घंटे से लावारिस पड़ा था व्यक्ति का शव। कोरोना वायरस के डर से घर वाले नहीं ले जा रहे थे शव। लखीमपुर खीरी में किया जा रहा लॉकडाउन का पालन। शहर की मेन सड़क पर पसरा सन्नाटा। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए बनाए गए बेस अस्पताल और बाबा बर्फानी हॉस्पिटल को भी कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ इन दिनों अस्पतालों का संचालन करेगा। उत्तराखंड में शुरू नहीं हो पाएगा कोविड का वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली वैक्सीन। मई के पहले हफ्ते में टीकाकरण की उम्मीद। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा क्षेत्र में प्राइवेट बस पलटने से 15 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक, ट्रॉमा सेंटर रेफर। नीलगाय के सामने आने से हुआ हादसा। प्रवासियों को लेकर दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस। सीतापुर में गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से ले जाते समय एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस सहित गर्भवती महिला की मौत जलकर हुई। ड्राइवर भी गंभीर रूप से झुलसा। महमूदाबाद कोतवाली के गडरियन पुरवा के पास हुआ हादसा। सीतापुर में बहराइच से रिटायर्ड बाल विकास परियोजना अधिकारी को लेकर लखनऊ जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस में सवार महिला की मौत। अंबेडकर नगर में खड़ी बस में लगी आग। देखते ही देखते जलकर राख हुई बस। जलालपुर रामगढ़ रोड पर भारत बस सर्विस कार्यालय के सामने खड़ी थी बस। हरिद्वार में ग्राम सहदेवपुर गांव में खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से खेत में कटी पड़ी गेहूं की करीब 15 बीघा फसल जलकर हुई नष्ट। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कौशाम्बी में लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूमना पड़ा युवकों को भारी। गंगा की गहराई में जाने से तीनों युवक डूबे। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के मीरापुर गांव की घटना। मसूरी में बन रही बहुउद्देश्य पार्किंग तैयार होने से पहले ही हुई धराशायी। पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा। पार्किंग का निर्माण करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हादसे की करा रहे हैं जांच। गाजियाबाद के अर्थला में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। बाइक चोरी की सूचना पुलिस को देने पर किया हमला। पीड़ित को पुलिस सरकारी हॉस्पिटल गई, वहां भी दबंगों ने युवक को पीटा। पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। वाराणसी में योगी के मंत्री रविंद्र जायसवाल का वीडियो हुआ वायरल। टीकाकरण करवाने आए व्यक्ति को पीटने के लिए दौड़ाया। टीकाकरण में देरी की वजह से मंत्री से गुहार लगाने पहुंचा था व्यक्ति। सोशल डिस्टेंसिंग और अराजकता का आरोप लगाकर भड़के मंत्री। फतेहपुर में मतदान के बाद हार जीत के कयासों के बीच 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चांदपुर थाना क्षेत्र के गौरी औरा गांव का मामला। अमेठी में बीच बाजार युवक को गोली मारने का मामला। इलाज के दौरान युवक की ट्रॉमा सेंटर में हुई मौत। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ताला गांव का मामला।
अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार सवार युवक को बाइक सवार बदमाशों ने बीच बाजार मारी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर बाजार की घटना। मसूरी में एक व्यक्ति ने 4 मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की हो रही कोशिश। रुड़की में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस ने बरती सख्ती। पुलिस कर रही ऑक्सीजन प्लांट की निगरानी, साथ ही निर्धारित कोटे के हिसाब से ही गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है ताकि कालाबाजारी न हो। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राइवेट लैब से एमओयू किया। 24 घंटे के अंदर ही प्राइवेट लैब कोविड सैंपल रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। श्रीनगर में पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाने में एनसीसी के कैडेट भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ यातायात व्यवस्था सुचारू करने में भी पुलिस विभाग का सहयोग कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों को भारत और 6 देशों में जाने से रोक लगा दी। यूक्रेन, ब्राजील, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको और टर्की जाने पर मनाही। 3 से 16 मई तक जारी रहेगा आदेश। कोरोना से जंग में भारत की मदद के लिए अमेरिकी वायुसेना का विमान 740 करोड़ रुपए की टेस्टिंग किट, N95 मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली पहुंचा। यूएई और रोमानिया ने भी मदद के तौर पर भेजा ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर। आईपीएल का 28वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज। रॉयल्स ने अभी तक 6 मैचों में से 2 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स ने 6 में से 1 मैच में जीत दर्ज की है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज आईपीएल का 29वां मुकाबला। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल 14 के 27वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। कीरोन पोलार्ड ने 34 गेंदों पर नाबाद 87 रनों की पारी खेली। इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2021 के दौरान एक चौंकाने वाला बड़ा फैसला लिया है। डेविड वार्नर को कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह केन विलियमसन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब केन विलियमसन आने वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते नजर आएंगे। एसबीआई ने शनिवार को आवास ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6.70% कर दिया है। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 30 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज दर वार्षिक 6.70% और 30 लाख से 75 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज की दर 6.95% होगी। देश में कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच ऑक्सीजन भंडारण के लिए वॉलमार्ट ने भारत को 20 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स और 20 क्रायोजेनिक कंटेनर्स देने की घोषणा की है। इसके साथ वॉलमार्ट देश को 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी देगी। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार स्वास्थ्य कारणों के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। अभिनेत्री सायरा बानो ने इस बात की जानकारी दी। टीवी स्टार हर्षवर्धन राणे कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बदले अपनी बाइक बेचने का फैसला लिया है। हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी साझा की। एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल ने भी कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। विक्रमजीत मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में से एक थे जिनकी अदाकारी ने हमेशा फिल्मों में 4 चांद लगाए हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो कामयाब एक्टर बने। रणधीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस समय वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। गौरतलब है रणधीर कपूर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित हुए हैं। उनकी बहन रीमा जैन ने कहा, 2 भाइयों को पहले ही खो चुकी हूँ। रणधीर अब अस्पताल में भर्ती हैं। सोनू सूद ने अस्पताल में बेड का प्रबंधन होने के बावजूद एक कोविड मरीज के निधन पर शोक जताया।
सोनू ने ट्वीट किया, कल शुक्रवार रात उन्हें गाजियाबाद में बेड दिलवाया, लेकिन पता चला कि हमने उन्हें खो दिया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी जिंदगी बहुत अन्याय करती है। अभिनेता आर माधवन ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बीच दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से सचेत रहने को कहा। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक शख्स पर रेमडेसिविर दवा के नाम पर एडवांस राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। माधवन ने लिखा, ये संदेश मिला, हमारे बीच ऐसे राक्षस भी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कोरोना वायरस संक्रमण के समय एक दूसरे को मदद करने की अपील की है। सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनाक्षी ने कहा, हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बुरी तरह से प्रभावित किया है और मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने आसपास या परिजनों को खोया है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का दूसरा गाना दिल दे दिया रिलीज कर दिया गया है। गाने में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर गाने की तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बतौर फिल्म निर्माता टीकू वेड शेरू से डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। कंगना रनौत जल्द ही निर्माता के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाली हैं। कंगना ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की कि वो आगामी फिल्म टीकू वेड शेरू को अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के जरिए बनाने वाली हैं, जिसका लोगो भी उन्होंने जारी किया। शेफाली जरीवाला ने अपनी हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में शेफाली का हॉट लुक देखने लायक है। शेफाली अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का हॉट अवतार उनके फैंस को दीवाना बना रहा है। हुमा कुरैशी हॉलीवुड के जाने माने एक्शन निर्देशक जैन स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से हॉलीवुड सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। हुमा फिल्म में गीता नाम का किरदार निभा रही हैं। जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड, जिसकी शूटिंग 2019 में शुरू हुई थी, चुनिंदा थिएटर्स में और 14 मई को नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज होगी। एक्टर वरुण धवन ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वैक्सीनेशन सेंटरों पर पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जा रही है और कोरोना से खुद के बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। पोलार्ड ने महज 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल के इस सीजन की ये सबसे तेज 50 है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ को भी पीछे छोड़ दिया।